हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारी आज की कहानी है ननद भाभी। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। यश और साची भाई बहन थे। साची बड़ी थी, यश छोटा था। दोनों के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। साची एक ऑफिस में काम करती थी, उसका भाई यश कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन यश ने साची से कहा, दीदी मुझे कॉलेज की फीस देनी है, मुझे कुछ रुपए चाहिए। साची ने कहा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, कल तक मैं तुझे पैसे दे दूंगी। साची ऑफिस से एडवांस मांगकर यश को पैसे दे देती है। वह अपने भाई को अफसर बनाना चाहती थी, इसलिए वह दिन में ऑफिस में काम करती थी और शाम को एक दो घरों में काम करती थी। कुछ दिन बाद यश की पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन यश ने घर आकर साची को बताया, दीदी मुझे बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई है, अब तुम काम करने नहीं जाओगी। यह कहकर वह जिद करने लगा। हार कर साची मान गई और उसने काम करना छोड़ दिया। अब वह अकेले घर संभालती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन यश ने कहा, दीदी मैंने कुछ रुपए जोड़ लिए हैं, अब मैं आपकी शादी कराना चाहता हूँ। यह सुनकर साची ने कहा, नहीं भाई, पहले मैं तेरी शादी कराऊंगी, जब घर संभालने वाली आ जाएगी तो मैं भी शादी कर लूंगी। साची ने एक अच्छी सी लड़की देखकर यश की शादी कर दी। कोयल को भाभी के रूप में पाकर साची बहुत खुश हो रही थी। धीरे धीरे कोयल ने पूरा घर संभाल लिया। तीनों बहुत खुशी से रह रहे थे। एक दिन कोयल की माँ उससे मिलने आई। उन्हें साची से शुरू से ही पसंद नहीं थी। मौका पाकर उसने कोयल से कहा, तेरी ननद शादी नहीं करना चाहती हैं, यह तो जीवन भर तेरे पति की कमाई पर ऐश करना चाहती हैं, तू बहुत सीधी है। यह सुनकर कोयल ने कहा, माँ तुम बेकार की बात कर रही हो, यश इनके लिए लड़का देख रहे हैं, जैसे ही मिल जाएगा शादी हो जाएगी। लेकिन कोयल की माँ ने कहा, बेटी तू नहीं समझेगी, यह तेरे को कभी चैन से नहीं रहने देगी। कुछ दिन बाद यश ने साची से कहा, दीदी मैंने आपके लिए एक लड़का देखा है, आप कहें तो बात आगे बढ़ाई जाए। लेकिन साची ने कहा, नहीं भाई, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, जब करनी होगी तब बता दूंगी। यह सुनकर यश और कोयल को बहुत आश्चर्य हुआ। कोयल के दिमाग में माँ की बातें गूंजने लगी। उसके बाद कोयल का व्यवहार साची के लिए बदल गया। वह यश के सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन यश के जाने के बाद साची से छोटी छोटी बात पर लड़ती रहती थी। एक दिन साची कहीं गई थी, तब अकेले में कोयल ने यश से कहा, दीदी शादी क्यों नहीं करना चाहती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी बहन हमेशा हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठी रहना चाहती हैं। यह सुनकर यश को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, खबरदार, मेरी दीदी के बारे में अगर कुछ कहा तो वे जो चाहेंगी वही होगा। तुम्हें पता भी है, उन्होंने अपना पूरा जीवन मुझे बड़ा आदमी बनाने में लगा दिया। कोयल को समझ आ गया कि यश उसकी बात कभी नहीं सुनेंगे। उसने अपनी ननद को रास्ते से हटाने के लिए एक तरकीब सोची। एक दिन कोयल ने साची से कहा, दीदी काफ़ी दिन से मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ, कल हम मंदिर चलते हैं। यह सुनकर साची बहुत खुश होती है। अगले दिन दोनों मंदिर में पहुँच जाती हैं। वहाँ मंदिर में पूजा करने के बाद कोयल साची को प्रसाद देती है। उसने प्रसाद में कुछ मिला रखा था। प्रसाद खाकर साची वहीं बेहोश हो जाती है। कोयल उसे छोड़कर घर वापस आ जाती है। उसे लगता है कि जहर में मिले प्रसाद से कुछ देर में ही साची मर जाएगी और वह उसे वहीं छोड़कर वापस घर चली आती है। लेकिन कुछ देर बाद ही साची को होश आ जाता है, लेकिन वह अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल गई थी। वह मंदिर में बैठकर रोने लगती है। शाम को जब यश घर वापस आकर कोयल से साची के बारे में पूछता है तो कोयल कहती है, दीदी तीर्थ यात्रा पर गई हैं, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी। तब यश कहता है, दीदी मुझे बगैर बताए अचानक कैसे चली गई। वह परेशान हो जाता है, लेकिन कोयल उसे समझाकर शांत करा देती है। इधर साची को उसी मंदिर के पुजारी मंदिर में स्थान दे देते हैं। वह दिन रात मंदिर में भगवान की सेवा करने लगती है। मंदिर के सभी पुजारी और भक्त साची को बहुत मानने लगे थे। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन साची को पिछला उसकी जिंदगी का कुछ भी याद नहीं आ रहा था। काफ़ी दिन बीत जाने पर यश को साची की बहुत चिंता होने लगी कि वह अभी तक तीर्थ यात्रा से
वापस क्यों नहीं आई और वह उन्हें ढूंढने निकल जाता है। वह सांची को बहुत ढूंढता है लेकिन सांची कहीं नहीं मिली। एक दिन वह थक कर उसी मंदिर के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ सांची आई। उसने कहा, भैया मंदिर में भंडारा शुरू हो रहा है, आप भी बैठकर भोजन कर लीजिए। सांची की आवाज़ सुनकर यश चौंक गया। सांची को देखकर वह रोने लगा। तब सांची ने कहा, भैया आप क्यों रो रहे हो? तभी वहाँ पुजारी बाबा आ गए। उन्होंने यश से पूछा तो यश ने सांची के बारे में बताया। पुजारी बाबा ने कहा, यह लड़की यहाँ बेहोश मिली थी, होश आया तो उसे कुछ याद नहीं था। अच्छा हुआ तुम मिल गए, इसे अपने घर ले जाओ। भगवान ने चाहा तो वहाँ जाकर शायद इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। यश ने सांची को चलने के लिए कहा तो वह रोने लगी और जाने से मना कर दिया, लेकिन यश जिद कर रहा था। तब सांची ने कहा, भाई मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैंने जानबूझकर नाटक किया ताकि तुम और भाभी मेरे बिना खुश रह सको। भाभी को मेरा घर में रहना पसंद नहीं, इसलिए अब मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। यह सुनकर यश रोने लगा और सांची से बोला, दीदी अगर आप घर नहीं चलेंगी तो मैं भी यहीं रहूँगा। उसकी बातें सुनकर सांची घर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने यश से कहा, मेरी एक शर्त है, तुम भाभी पर गुस्सा नहीं करोगे। यश मान गया और सांची को लेकर घर आ गया। सांची को देखकर कोयल सहम गई और वह रोने लगी और उसने यश और सांची से माफ़ी मांगी। सांची के कहने पर यश ने उसे माफ़ कर दिया। कुछ दिन बाद सांची ने शादी करना ही सही समझा और उसने शादी कर ली और अपने ससुराल विदा हो गई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।